हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। यही हम चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। अध्याय 5 है फिजिक्स, यानी क्लास 10th का जो है फिजिक्स है। अध्याय 5 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। इसमें जो है 13 दिया है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, फिजिक्स में आपको 5 पढ़ना है। 5 चैप्टर जो है वही पढ़ना है। तो इसमें जो है चुंबक के बारे में बताएंगे, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक जो है 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और चुंबक के गुण पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाएं क्या होती है यही पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यही चैप्टर का नाम है। तो पहले चुंबक, ठीक है, चुंबक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो चुंबक को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स होता है चुंबक। इसका डिफिनीशन है, परिभाषा है, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसे जिसे स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है, चुंबक कहलाता है। फिर एक बार देख लेते हैं इसका डिफिनीशन जो है, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसे स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है, चुंबक कहलाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं चुंबकीय ध्रुव, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव, चुंबक के सिरों के निकट स्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकीय आकर्षक शक्ति का मान अधिकतम होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। अब हम देख लेते हैं चुंबकीय ध्रुव जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तरी ध्रुव, ठीक है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्र पूर्वक लटकते हुए छड़ चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर रहता है उसे उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के जो है कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। पहला देख लेते हैं चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। दूसरा है, इसे स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आकर रुकता है। तीसरा, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में विकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, ठीक है। अब जो है आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आपने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का जो छोटा सा डिफिनीशन है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर वे रेखाएं जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद रेखा के रूप में होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तीसरा कह रहा है, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव से चुंबक में प्रवेश करती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से
उत्तरी ध्रुव की ओर आगे बढ़ती है। चौथा जो है देख लेते हैं, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सधन होती है वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होती है और जहां विरल होती है वहां कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्या करती है? कभी नहीं काटती है। अब आपको पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को लिखे। ठीक है, इसका उत्तर होगा जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आप अपने जो है नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है जो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने के लिए ओरेस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, ओरेस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका जो है आप लोग इस प्रकार से जो है चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, एक चालक तार को उत्तर दक्षिण दिशा में तानकर उसके नीचे एक चुंबकीय सुई को चित्रानुसार रख देते हैं। जब तक चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है और जैसे ही प्लग कुंजी को दबाकर परिपथ को पूरा किया जाता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित हो जाती है। परिपथ में धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र ही प्रभावित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आगे देख लेते हैं। 9 नंबर में आपको क्या पढ़ना है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करता है, तो अन्य अंगुलियों मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। अब आपको पढ़ना है 10 नंबर में परिनालिका। जब किसी कुचालक पदार्थ पर चालक तार की एक कुंडी लपेट दी जाती है तो इसे इस प्रकार बनी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। इसके आगे पढ़ना है तो हम अगला जो है पार्ट 2 लेकर जरूर आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।